हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। सीएमए फाउंडेशन का पेपर हो चुका है, रिजल्ट आने में अभी टाइम है। और मैं अगर आपसे कहूं, आज पूरी सीएमए सारथी टीम आ गई है आपको ये टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है उसका तर्क बताने। बिकॉज जल्दी उड़ने वाली चिड़िया, हो सकता है खेत में दाना चुग जाए। बिकॉज जब दाना चुग जाता है उसके बाद जब चिड़िया आती है तो फिर तो पछताना पड़ता है। हमने पढ़ा था ना बचपन में। तो मेरे बेटे, बचपन की पढ़ाई आज हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। बिकॉज here we are presenting to you early bird batch that will help you utilize this time in the best possible manner. Because समय जितना बचा लोगे, जितना ज्यादा अपने अंदर इन्वेस्ट कर दोगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आने वाला रिजल्ट प्रोबेबिलिटी सक्सेस बढ़ा देगा। यस मेरे साथ है आपके बाकी दो सीएमए साथीज भी, पीयूष सर एंड करण सर। पीयूष सर, ओवर टू यू। So hello to all ladies and gentlemen, boys and girls, how are you all? I hope you all are fit and fine. एंड आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया होगा और अब आप भी रिजल्ट की ओर वैसे ही देख रहे हो जैसे हम आपके रिजल्ट की ओर देखते हैं कि भाई जल्दी से आपका रिजल्ट आए और आप हमें बढ़िया बढ़िया मैसेजेस भेजो और हम बिल्कुल खुशी हो जाएं। वैसे ही आप और आपकी पूरी फैमिली भी उस रिजल्ट के लिए वेट कर रही है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता दूं, ये बात मैंने आपको एग्जाम के इससे पहले भी बोली थी, एग्जाम के बाद भी बोली थी, आज मैं एक बार फिर बोलता हूं कि एग्जाम से जो रिजल्ट तक का एक पीरियड होता है ना, ये पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपका माइंडसेट डेवलप करता है। माइंडसेट किसके लिए? मेरे प्यारे बच्चों, सुनो सीधी सी बात। आपका आने वाला, अभी आप फाउंडेशन में थे या आप ग्रुप वन में थे, आप आने वाला जो आपका फाउंडेशन वालों के लिए इंटरमीडिएट ग्रुप वन एक पहाड़ होने वाला है। और जो ग्रुप वन वाले स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी बहुत सारी नई नई चीजें ग्रुप टू में आने वाली हैं। तो आप लोगों को आगे आने का जो लेवल है ना, उसके लिए रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको ये जो रिजल्ट का पीरियड है, अभी से आपको उसकी तैयारी शुरू करनी है चित्ताई की। और इतना भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा पढ़े ही जा रहे हैं पढ़े ही जा रहे हैं। वो समय आएगा जब हम उस लेवल पे होंगे, तब हम वो मेहनत करेंगे, अभी इंजॉय करने का, लेकिन इंजॉय के साथ अपने आगे वाले लेवल को आसान बनाने की तैयारी भी शुरू करने का। ओवर टू यू करण सर नाउ। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ करण गर्ग एंड आज हम आप सभी के लिए लाए हैं अर्ली बोर्ड बैच। आई होप आपके जो फाउंडेशन है एंड जो इंटर ग्रुप वन के एग्जाम्स हैं वो बहुत अच्छे आए गए होंगे। अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट है, जैसे कि सर ने बताया कि आपका इंटर ग्रुप वन हो जाता है एंड इंटर ग्रुप टू हो जाता है, एंड जो ये रिजल्ट से पहले का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि हमारा लोगो लोगो ही क्या है, योर सक्सेस इज आवर मिशन, इसलिए हम आपके लिए लाए अर्ली बोर्ड बैच। एंड अब क्या करते हैं, एक बार हम आपके साथ टीचर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर सबसे पहली बात की जाए तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी दिशा मैम को। तो, दिशा मैम, अगर दिशा मैम के बारे में बात की जाए तो वो हमें जो सब्जेक्ट पढ़ाती हैं वो रहता है हमारा लॉ, ऑडिट एंड एसएम। अब हमारे एक हम हर कोई चाहते हैं कि हम क्या करें, रैंकर्स से पढ़ें। तो दिशा मैम की बात की जाए तो उन्होंने ऑल इंडिया 91 रैंक लाई थी इन सीएमए इंटर। एंड दिशा मैम के पास 12+ इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर उनके सब्जेक्ट की बात की जाए वो कैसे पढ़ाती हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ले जाती हैं। एंड स्टार्टिंग में हमने देखा है मोजिटो का एग्जाम्पल, जब वो लो के बारे में बता दिया तो कैसे मोजिटो का एग्जाम्पल बताती हैं। तो मैम आपके साथ सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हैं। देन अगर पीयूष सर के बारे में बात की जाए तो पीयूष सर के पास भी कितना है, 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। प्लस वो भी खुद रैंकर हैं, वो खुद 97% मार्क्स एंड 12th ला चुके हैं। अगर उनके सीए जर्नी की बात की जाए तो ऑल फाउंडेशन में जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में एग्जाम्पशन स्कोर किया है। एंड इनके जो मेन सब्जेक्ट रहता है हमारे एफएम, उसमें कितने मार्क्स लाए, 48 आउट ऑफ 50। प्लस इंटर कोचिंग में उनके 70+ मार्क्स आए, मतलब वो खुद एक एग्जाम्पशन ला चुके हैं अपने सब्जेक्ट्स में। ओवर टू यू मैम। माय डियर स्टूडेंट्स, करण सर ने हम दोनों के बारे में तो इतनी सारी बातें बता दी, लेकिन करण सर के बारे में बताने का भी तो जिम्मा हमारा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे टैक्सेशन के धुरंधर से, जो कि हैं करण सर, जो आपके लिए टैक्सेशन को बिल्कुल टेस्टी बनाते हैं। भाई साहब, करण सर ने खुद सीए फाइनल में डायरेक्ट टैक्सेशन में एग्जामिशन लाए हैं। आप समझो, जिस लेवल का पेपर होता है, उस लेवल के पेपर को क्रैक करने के लिए जिस लेवल की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उनके पास है, वही लेवल की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलने वाली है करण सर के साथ आपके टैक्सेशन के सब्जेक्ट में। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये बात
अगर आपको झूठ लग रही है ना, आप जाके यूट्यूब चैनल देख लेना। करण सर कहते हैं देखो आओ मैंने तुम्हें पढ़ा दिया ना, अब आओ मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराता हूँ। अच्छा आज संडे है, आज दिशा मैम की कोई क्लास नहीं है, आज पीयूष सर की क्लास नहीं है, अच्छा 4 बजे फ्री हो, आ जाओ 4 बजे तुम्हें बैठ के पढ़ाता हूँ। तो भाई साहब सब्जेक्ट खत्म होता है लेकिन इस आदमी का जोश खत्म नहीं होता, और वैसे ही आपकी प्रैक्टिस खत्म नहीं होती, क्योंकि वो लेवल जो उन्होंने खुद अचीव किया है ना, वो आपको वो अचीव करवाना चाहते हैं। ओवर टू यू दिशा मैम नाउ। So guys, we also have Professor Deepak Sharma sir, who is going to teach you FM and MA. Yes, so these both of the two subjects are in group 2. और मैं आपको ये बता दूं, ये एक ऐसे सर हैं, एक ऐसे क्वालिफाइड टीचर है जिनके पास 12+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। इनके टेक्निक्स के लिए बच्चे इनको बहुत प्यार देते हैं और प्यार से टिल्लू सर बुलाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स और ऐसे ऐसे टेक्निक्स बताते हैं। वो कहते हैं अगर 10th क्लास के बच्चे को मैं एफएम के कंसेप्ट बताने लग जाऊं ना, तो आधे घंटे में उसे भी समझ आ जाएगा। तो बच्चों आप तो फाउंडेशन क्लियर कर कर आए हो, इंटर 1 करके आए हो, ग्रुप 2 में सर आपके साथ मिलेंगे, एफएम के लिए भी और एमए के लिए भी। बहुत सारे बच्चों को सर पढ़ा चुके हैं, 50,000+ स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के पार्ट है सर। कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और रिजल्ट का भी पूरा ध्यान रखते हुए एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से आपको तैयार करते हैं, ताकि आप पढ़े भी और आगे बढ़े भी। ऑल्सो गाइज, पीयूष सर के बारे में करण सर ने आपको बताया, तो बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू स्ट्रेस ऑन द सब्जेक्ट्स दैट ही टीचेस यू सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स। फाउंडेशन में सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कॉमर्स वाले बच्चों को बहुत बार डरा देता है। यस, और क्योंकि इस समय मैं उन बच्चों से बात कर रही हूँ जो फाउंडेशन क्लियर कर चुके हैं, या तो इंटर 1 दे रहे हैं या इंटर 2 दे रहे हैं, तो जो बाकी सब्जेक्ट सर आपको पढ़ाते हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एफएमबीजीए। मतलब बीडीए अब सर ने मुझे दे दिया है, क्योंकि करण सर ने आपको बता ही दिया है कि थियोरी मेरे साथ आप पढ़ते हैं, और ये हम तीनों का ऑल ऑफ द टीचर्स प्रेजेंट हियर ऑन सीएमएस आरतीज प्लेटफॉर्म, हम सबका वादा है आपसे कि आपको बेस्ट कंटेंट देंगे, बेस्ट रिसोर्सेज देंगे, बेस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी देंगे। और इस समय अर्ली बर्ड बैच में एनरोलमेंट अगर आप कराते हैं तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा समय। ये एक्स्ट्रा समय हो सकता है आपके लिए वो एक्स्ट्रा मार्क्स लाने का एक एज बन जाए। क्योंकि अगर मैं सीएमए इंटर के बारे में बात करती हूँ तो फाउंडेशन का रिजल्ट लगभग 9 जुलाई को एक्सपेक्टेड है। तब तक आपके पास लगभग 15 दिन है। ये 15 दिन में आपकी 7 से 8 लाइव क्लासेस हो चुकी होंगी ऑलरेडी फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स, और उन लाइव सब्जेक्ट्स का आपको एक्सेस मिल पाता है इस अर्ली बर्ड बैच में, ताकि आप अपने कंसेप्ट्स को, बाकी जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, फिर रिजल्ट आने के बाद सेलिब्रेशन का वेट करेंगे, फिर ढूंढेंगे टीचर्स को, फिर काम करेंगे, तो इस पूरे प्रोसेस में 1 महीना उनका वेस्ट हो जाएगा। और बिलीव मी, इंटर के सब्जेक्ट्स खतरनाक हैं। डीटी आईडीटी अपने आप में गाथा है। करण सर के साथ जो आप पढ़ते हो, मैंने जब मैं सीएमए कर रही थी तो सीएमए इंटर में हमारे 2 अलग अलग 100 नंबर के पेपर होते थे, जो आज सिलेबस तो उतना ही है, हो सकता है बढ़ ही गया हो, ठीक है, बट नंबर 100 का है, तो तैयारी तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो अगर आपने राइट टाइम पे अपने कंसेप्ट्स बिल्ड कर दिए, तो जो 10 से 12% का पासिंग परसेंट का आंकड़ा रहता है ना सीएमए इंटर का, उसमें आप भी फॉल कर पाओगे, जहां आपके बेसिक्स, प्रैक्टिकल और एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग सबका ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाएंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, चाहे वो मृणाल ठाकुर हो या हो फ्रॉम का कोई कैरेक्टर, ठीक है, चाहे वो समय रैना हो या बलराज घई हो, सबके एग्जाम्पल जो आपको समझ आते हैं उसके साथ हम पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने एग्जाम के लिए 100% तैयार होंगे। ओके, आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, और इस दौरान अगर कोई टेस्ट आ रहा होगा तो उसका एक्सेस भी मिल जाएगा। बेसिकली हर एक वो चीज जो एक ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट को मिलने वाली है वो आपको मिलेगी, बट टिल योर रिजल्ट।
एक बार आपका रिजल्ट आ जाता है, जैसे फाउंडेशन वालों का रिजल्ट 9 जुलाई को आ जाएगा, और अगर आप इंटर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट 5 अगस्त को एक्सपेक्टेड है। इट विल बी इधर 5 अगस्त और बिफोर 5 अगस्त। तो जिस दिन भी रिजल्ट आ रहा है तब तक का आपको एक्सेस इस अर्ली बर्ड बैच का मिल जाएगा, जहां आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, उन लाइव की रिकॉर्डेड अटेंड कर सकते हैं, और ग्रुप 2 के 2-2 चैप्टर्स ईच फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। इससे ज्यादा जो आगे की डिटेल है वो आपको पीयूष सर बताने वाले हैं। ओवर टू यू पीयूष सर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैम ने आपको बैच के बारे में तो सब कुछ बता दिया है। अब देखो, मैम ने मेरे बारे में एक बात बोली थी कि मैं आपको पढ़ाता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं एक चीज पे बहुत ज्यादा बार जोर देता हूँ, वो होता है कि सर, पैसे का ना जाना ही पैसे का आना होता है। तो मैं मानता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, ये अर्ली बर्ड बैच जो है ना आपके लिए, ये आपके लिए एक ऐसी नींव रख रहा है जो आपके आने वाले, जो आपका आने वाला पहाड़ है, आपके आने वाला टारगेट है, उसको आपको थोड़ा सा इजी बनाएगा। इसके लिए यहां पर जो आपके लिए फीस है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, अगर आप ग्रुप 1 की तरफ जाते हैं तो वो है 499, एंड अगर आप ग्रुप 2 की तरफ जाते हैं तो दैट इज 999 रुपीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बात सुन के आपको मजा आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे जो भी स्टूडेंट्स होंगे जो भी अर्ली बर्ड बैच में एनरोल करेंगे, अगर उनका रिजल्ट, मैं चाहता हूं डेफिनेटली, अगर क्या, मैं डेफिनेटली पूरी खुशी के साथ कहता हूं कि आपका जब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तब आपको ये 4009, ये 499, 4000 नहीं, 499 रुपीज आपके ग्रुप 1 के बैच से डिडक्ट होंगे, एंड साथ में आपको एडिशनल 500 का डिस्काउंट भी मिल रहा होगा। सर, हमारा एक डाउट है सर, अगर इन केस, सर हम चाहते तो हैं कि हमारा अटेम्प्ट ना लगे, बट सर इन केस अगर हमारा ग्रुप फाउंडेशन में अटक गया सर, तब क्या होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन केस अगर आपका फाउंडेशन का रिजल्ट अटक जाता है तो भी आपको यही एडजस्टमेंट जो 499 की है वो आपको फाउंडेशन के बैच में मिल रही होगी। एंड अगर हम बात करते हैं ग्रुप 2 की, सिमिलरली आपको जो आपका ग्रुप 2 का प्राइस है उसमें 1000 का डिस्काउंट आपको सेट ऑफ तो हो गई, जो आप अभी पे कर रहे हैं, साथ में 500 एडिशनल डिस्काउंट आपको हमारी ओर से मिल रहा होगा। विद दिस, अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एनरोल कैसे कराना है। वो कराना है आपको हमारी वेबसाइट पर जाके, जिसके रिगार्डिंग करण सर आपको अब गाइड करेंगे। करण सर, तो थैंक यू प्लीज वेरी मच। ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल कि कैसे ये 499 प्लस 500 का एडिशनल डिस्काउंट मिलने वाला है करण सर बच्चों को। थैंक यू वेरी मच मैन। जैसे आपने कहा कि हमारे 500 का डिस्काउंट आप कैसे ले सकते हो, जब आपका क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो आपकी फाइनल पेमेंट होगी ना, उसमें से आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब जो फाइनल पेमेंट है, लेट सपोज मैं कहता हूँ 7999 है हमारी पेमेंट, फाइनल पेमेंट, तो आपको क्या होगा, 7999 में से आप 500 माइनस करके, मतलब 7499 की आपको पेमेंट करनी होगी। एंड अगर ग्रुप 2 की बात की जाए तो जो भी हमारा प्राइस रहेगा उसमें से भी आपको स्पेशली डिस्काउंट 999 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। और और अगर कह बात रहे की जाए, नहीं नहीं नहीं, करण सर ऐसा नहीं करो, कुछ एडिशनल तो दो बच्चों को। पीयूष सर कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कुछ और मिलना चाहिए। पीयूष सर गलत क्या बात है मिलना सर, चाहिए करण सर, बताइए ये गलत बात है सर। मैंने आपसे क्या कहा था सर? भूल जाते हो सर आप, कोई बात नहीं सर। मैं क्या कह रहा हूँ करण सर, करण सर, हमने क्या सोचा था, एडिशनल 500 और देंगे सर। ये तो ये अभी दे रहे हैं ना, 7999 का है सर, इन्होंने 499 अभी दे दिया, तो 7500 का इन्हें पड़ा। हम इनसे कह रहे हैं भाई साहब तुम 500 का और एडिशनल डिस्काउंट ले लेना। कब? अगर आप अभी अर्ली बर्ड बैच में एनरोल कराते हो तो तब आपको ये बेनिफिट हम पास ऑन करेंगे, जब आप अपना इंटर का ग्रुप 1 या फिर फाउंडेशन का अपना अटेम्प्ट क्लियर करके आ रहे होंगे। एंड इन केस भगवान ना करे, इन केस थोड़ा सा ऊंच नीच हो भी जाती है, तो आपको फाउंडेशन एज वेल एज ग्रुप 1 में सेम आपको उस तरीके से प्रोसीड हम करेंगे जैसे मैंने आपको भी बताया। तो देखो क्या मिल गया, मतलब 8000 का लेट से ग्रुप है आपका, उसमें 500 जो आप दे चुके हो वो तो डिडक्ट हो ही जाएंगे, मतलब 7500 एक ग्राउंड फिगर ले रही हूँ, और उस पर भी 500 और ऑफ अगर आप पूरा ग्रुप लेते हैं। यस, तो 7000 विल बी योर अल्टीमेट कॉस्ट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फाइनल फिगर। अब अगर आप प्रो वर्जन लेते हैं या प्लस वर्जन लेते हैं तो ऑफ कोर्स उसके अकॉर्डिंग आपके फीस रिवाइज हो जाएगी, बट जो डिस्काउंट है वो 500 का रहने वाला है, एडिशनली अपार्ट फ्रॉम द 500 fee that you are giving right now as in your early bird enrollment, या 999 1000 रुपीज का आप इस समय दे रहे हो, वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करण सर प्लीज बताइए बच्चों को कैसे करना है एनरोल। अब अगर आप हमारे अर्ली बर्ड्स में एनरोल करना चाहते हो, आपको जो छोटा सा काम करना है, आपको हमारी सीएम में साथ ही वेबसाइट ओपन करनी है। वहां पे आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिल जाएगा। आप आई थिंक ग्रुप 1 में भी जा सकते हो, वहां पे आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिल जाएगा फॉर ग्रुप 1। एंड अगर आप ग्रुप 2 परचेज करना चाहते हो तो आपको अर्ली बर्ड ऑफर वहां पे मिल जाएगा 999 में। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
अब जाने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आई नो कि जो प्रीवियस डेज थे बहुत ज्यादा हेक्टिक है। अभी आपने फाउंडेशन क्लियर किया है, हो सकता है आपने खाली 5 आवर्स की स्लीप ली हो, या फिर हो सकता है आपने ग्रुप 1 अटेम्प्ट किया है, तो वहां पे भी आपके डीटी आईडीटी कॉस्टिंग हो गया और लॉ हो गया, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट है, उसमें भी आपने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। बट बिलीव मी, ये जो आपका थोड़ा सा टाइम है, जो रिजल्ट के पहला टाइम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे लेट्स सपोज 2 चैप्टर्स भी कर लिए ना, तो आपके जो आगे जाके रिवीजन का टाइम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड डेफिनेटली जो आप चाहते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए, यही टाइम आपको बेनिफिट देने वाला है। थैंक यू वेरी मच। गाइस, आई होप आप इस अर्ली बर्ड का फायदा भरपूर उठाएंगे लाइव क्लासेस लेकर। इससे आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने का मौका भी मिल जाएगा कि कैसा एक्चुअली में पढ़ने को मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द डेमो लेक्चर्स व्हिच आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द चैनल। ओके, सो गाइस, सी यू ऑल, लव यू ऑल। यस, हौसला रखो, सीएम में सारथी सीएमएस साथी आपके 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 साथ साथ है। हैं। सीएम में सारथी मतलब नहीं, सीएम में मतलब। सीएम में सारथी। सीएमएस साथी। Okay, guys, love you. Stay blessed, and we'll see you in the live batches once you enroll yourself in the early bird. Bye bye. बाय बाय एवरीवन।